परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय स्वामी श्री राम भारती जी, हमारे इस कथा के समायोजक श्रीमती पूनम अशोक टेकरीवाल एवं समस्त टेकरीवाल परिवार, हमारे प्रिय दीवान जी, नेवर जी, तेजरत्न जी बियाणी, आनंद जी वैद्य, सुरेश जी रुइया, टी बाहेटी जी, समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हमारे साकेत धाम परिसर में विराजमान हमारे प्रिय सुनील कुमार चौरसिया, के द्विवेदी, तुषार त्रिवेदी, दिलीप चतुर्वेदी नंबर 2, हमारे मोनी अग्रवाल, आरती व्यास जी, रमेश नवेरिया, समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः आज मेघ खूब गर्जना कर रहे हैं जबलपुर में। भगवान का विवाह है ना आज। विवाह में तो बारिश होती है, जन्म में भी होती है बारिश, विवाह में भी होती है, अच्छी बात है। तो कहते हैं हमारा जो सत्संग का प्रसंग है, ठीक तो है, क्यों चेंज कर रहा है? हमारा जो सत्संग का प्रसंग है पहले ठीक था, ठीक चलता है, चेंज नहीं करना चाहिए। तो अरण्य कांड के माध्यम से हम लोग सत्संग कर रहे हैं और नवान्न पारायण के माध्यम से हम लोग उत्सव कर रहे हैं। आज भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव करेंगे। उसके पहले पंचवटी में भगवान पहुंच गए हैं श्री लक्ष्मण और भगवती जानकी जी के साथ। भगवान जब से पंचवटी पहुंचे हैं तब से वहां के ऋषि मुनि बहुत आनंदित हैं, क्योंकि उनको राक्षसों का जो भय था वो समाप्त हो गया भगवान के पहुंचने से। ऋषि मुनि बहुत भयभीत रहते थे दंडकारण्य में राक्षसों से, और वहां की जो प्रकृति है वो स्वयं बदलने लग गई। भगवान जहां पहुंच जाते हैं, संत जहां पहुंच जाते हैं, वहां प्रकृति का सहयोग स्वाभाविक मिलने लग जाता है, ये देखा जाता है। वहां के वन्य प्राणी भी सुखी हो गए, वहां ऋषि मुनि भी सुखी हो गए, प्रकृति बड़ी सुंदर वहां प्रकट हो रही। खग मृग वृंद आनंदित रहा ही, मधुप मधुर गुंजत छविदार। बोले वहां के पशु पक्षी, वहां के भ्रमर गुंजार करते हैं, भगवान को देख करके आनंदित होते हैं, और वो सब पशु पक्षी भगवान को पहचानते हैं। बोले एक बार की बात है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार क्या हुआ, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई, कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु सुभगत करो जहिदाया। लक्ष्मण जी देखते हैं भगवान श्री राम बड़े प्रेम से आनंद में बैठे हैं। उनको कोई वनवास के, तो उनकी एक लीला थी, वनवास उनका उद्देश्य था, ऋषियों की रक्षा करनी थी, ऋषियों से मिलना था, रावण का उद्धार करना था। भगवान बड़े प्रेम से बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न है। भगवान को भी थोड़ा आनंद आया, मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण तुम्हारे मन में प्रश्न कब से आने लग गए? भगवान के जो दोनों भाई हैं, भरत जी और लक्ष्मण जी, दोनों में एक ही फर्क है। भरत जी एक आदर्श सेवक है, आदर्श सेवक। यहाँ तक कि लिखा है कि भगवान को जब कभी खेलना होता था, खेल खेल में भाई दो पक्ष चाहिए, तो अगर लक्ष्मण जी को कहते थे कि तुम विपक्ष में खड़े हो जाओ, तो लक्ष्मण जी कहते थे खेल हुए मत हुए, हम आपके विपक्ष में खड़े नहीं होंगे। लेकिन जब भरत जी को कहते थे तो भरत जी खड़े हो जाते थे, क्योंकि प्रभु का आदेश पालन करना उनका मुख्य धर्म था। वो आदर्श सेवक है। और लक्ष्मण जी एक छोटे बालक के जैसे प्रभु के साथ रहते हैं, छोटे बच्चे के जैसे। तो एक छोटे बच्चे का जो रोल होता है, एक छोटे बच्चे की जो आदत होती है, वो लक्ष्मण जी की है। और एक आदर्श सेवक का जो अभिनय होता है, वो भरत जी का है। अब जैसे चित्रकूट में भगवान ने भरत जी पे छोड़ दिया कि पिता का आदेश है और पिता ने अपने वचन का पालन करने के लिए जीवन का त्याग कर दिया, उनके प्रतिज्ञा को तोड़ना उचित नहीं है। फिर भी भरत तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात मान करके सब कुछ छोड़ सकता हूँ। भरत जी के ऊपर भगवान ने छोड़ दिया अंत में चित्रकूट में। और मैं समझता हूँ कि भरत जी ने तो फिर कह दिया, नहीं आपको जो उचित लगे वही करें, मैं आपकी सेवा करूंगा, आदेश का पालन करूंगा। लेकिन ये बात अगर भगवान श्री राम कहीं लक्ष्मण जी पे छोड़ देते कि तुम जो कहो मैं वही करूंगा, लक्ष्मण जी पे कभी छोड़े नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी तो कह देते किसी की बात मानने की जरूरत नहीं, चलिए वापस अयोध्या, जो आपका विरोध करेगा उसको हम देखेंगे। तो लक्ष्मण जी एक छोटे बच्चे के जैसे, लेकिन एकमात्र उनके सब कुछ हैं तो भगवान श्री राम है और भगवती जानकी जी। तो ऐसा छोटा बच्चा जब कोई प्रश्न कभी करने लग जाए और गंभीर प्रश्न करने लग जाए, तो स्वाभाविक है माता पिता को आनंद भी आता है। अच्छा पूछो क्या पूछ रहे हो, और बच्चे का जवाब बच्चे के ढंग से दिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे इसी का नाम है राम गीता। राम गीता एक इसको भी बोलते हैं जहाँ लक्ष्मण जी को उपदेश किया है भगवान राम ने। और एक राम गीता है उत्तरकांड में, जब राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम ने सारी प्रजा को उपदेश किया, वो भी राम गीता है, ये भी राम गीता। राम गीता माने राम जी का उपदेश। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम ने बड़े संक्षेप में उपदेश दिया है। क्यों? बच्चा कोई बड़ी बड़ी बातें पूछने लग जाए, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, तो माता पिता को या गुरु को हंसी तो आएगी। अब अगर ये पूछने लग जाए तनिष्का कि महाराज ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, तो बताया तो जाएगा लेकिन विस्तार से तो नहीं बताया जाएगा। तो छोटे बच्चे के जैसे, और इतने प्रश्न एक साथ पूछ गए। दूसरी बात, ज्ञान के विषय में बताइए, वैराग्य के विषय में बताइए, भक्ति के विषय में बताइए, माया के विषय में बताइए, ईश्वर क्या होता है वो बताइए, जीव क्या होता है वो बताइए, जीवन से दोष कैसे जाए ये बताइए। एक साथ कोई 8-10 प्रश्न पूछ दे तो क्या माना जाएगा? किसी प्रश्न पर इनके गंभीरता नहीं है। पूछना है इसलिए पूछ रहे, खाली आनंद में बैठे हैं भाई। जैसे खाली आनंद में बैठे तो दुनिया के लोग गपशप करते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं चलो अच्छी बात करते हैं, प्रभु आनंद में बैठे हैं, अभी खाली भी हैं तो कुछ चर्चा करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को जिज्ञासु कैसा होता है, प्रश्न कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी वो तो बाल रूप में, बाल स्वभाव में, विवाह हो चुका है लेकिन स्वभाव बच्चों का। कई लोग ऐसे होते हैं, अवस्था बहुत होती है लेकिन स्वभाव बच्चों का होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, अवस्था से बच्चे होते हैं लेकिन बहुत मैच्योर होते हैं, जैसे बैठी आपके सामने। 7 वर्ष की है लेकिन बुद्धि है 20-25 साल की। और हमारे यहाँ 25-30 साल के 2 बच्चे, उनकी बुद्धि है 5-7 साल की। आप समझ गए होंगे, जूम वाले नहीं समझेंगे, यहाँ वाले समझ गए होंगे। तो ये तो एक अलग अलग फर्क होता है। तो कोई एक साथ 10 प्रश्न पूछ जाए, ज्ञान बताइए, भक्ति बताइए, माया बताइए, जीव क्या होता है ये बताइए, ईश्वर क्या होता है ये बताइए, जीवन से शोक मोह भ्रम कैसे जाते हैं ये बताइए। भगवान श्री राम ने सोचा कि इन्होंने कहीं से पढ़ लिया है सारे प्रश्न,
और पढ़ करके शायद पूछ रहे हैं कि सारे प्रश्न एक बार में पूछ लो। अरे भाई, एक प्रश्न पूछा जाए, उसका समाधान हो जाए, तब दूसरा प्रश्न पूछिए। सारे प्रश्न एक बार में पूछ लिए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। थोड़ा इसको ठीक करो, हविंग कर रहा है ना। जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, ठीक है। और क्या पूछा? तो कहते हैं महाराज, जीव क्या है, ईश्वर क्या, इनका भेद क्या होता है, आपके चरणों में प्रेम कैसे होता है ये बताइए। तो भाई, प्रेम तो आपका इतना है, भगवान का जब पता लगा इनको कि भगवान को वनवास हो गया है, तो ये व्याकुल होके भागे। जानकी जी का पहले अनुमति भगवान दे चुके थे, जब वो नहीं मान रही थी कि ठीक है चलो। लक्ष्मण जी को पता लगा, ये बोले मैं तो नहीं रहूंगा आपके बिना। बहुत भगवान ने कहा पिताजी अकेले हैं, भरत यहाँ पर है नहीं, तुम भी जाओगे तो कैसे काम होगा, ये तुम्हारा धर्म है पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी स्पष्ट कह दिए, बोले धर्म उपदेश आप उसको करिए जिसको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, संसार में नाम चाहिए। मेरे को धर्म का उपदेश मत करिए, मैं आपको छोड़ के किसी हालत में नहीं रहूंगा। माने भगवान का आदेश माने कि अपना आदेश भगवान पे थोप दिए। क्या किए? अपना आदेश एक तरह से कहते, मैं तो आपको छोड़ के नहीं रहूंगा, मैं तो जाऊंगा। अब महाराज जब उन्होंने कह दिया कि हम जाएंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है भाई चलो, अब क्या करें, कोई उपाय ही नहीं था। ऐसे यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया तो भगवान मुस्कराए, और मुस्करा करके बड़ी सुंदर बात पहले कह दिए। क्या कहे? थोरे हो महा सब कहूं बुझाए, सुनहु तात मति मन चितलाए। लक्ष्मण जी, मैं बहुत थोड़े में आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। क्यों महाराज, क्या समय की कमी है? वनवास में है, कोई राजपाट की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं संभालना है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को क्यों कह रहे हैं कि बस थोड़े में ही समझाऊंगा, संक्षेप में। थोड़े में माने संक्षेप में, क्योंकि भगवान श्री राम को मालूम है कि प्रश्न के लिए लक्ष्मण जी बहुत गंभीर नहीं है। लक्ष्मण जी को तो अच्छा लग रहा है पूछना, कुछ सत्संग होगा, प्रभु से कुछ सुनने को मिलेगा, इसलिए पूछ रहे हैं। और इसके बाद आप देखें, भगवान ने यहाँ सब कुछ बता दिया, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ बता दिया। लेकिन उसके बाद भी जब लक्ष्मण जी अयोध्या वापस गए, तो महाराज राम जी सबसे पहले जानते हो किस माँ के घर में गए? जब अयोध्या वापस गए तो किस माता के घर में सबसे पहले गए? कैकेयी के। क्योंकि कैकेयी के मन में बड़ा क्षोभ था, बड़ा ग्लानि था, बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, मेरे कारण 14 वर्ष का जो उपद्रव हुआ अयोध्या में, दुख हुआ, मैं उसके कारण हूं। जाकर के भगवान श्री राम ने कैकेयी माँ को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े थे। राम जी ने कहा प्रणाम करो, तब आदेश टाल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि राम जी का आदेश है। प्रणाम किया, कैकेयी का पुण्य पुण्य मिले, मनकर क्षोभ लगा। लक्ष्मण जी का गुस्सा नहीं गया, प्रणाम तो कर लिया राम जी के कहने से, ठीक है आप कह रहे हैं तो प्रणाम कर लेता हूँ। लेकिन कैकेयी के प्रति जो गुस्सा है लक्ष्मण जी का, और मंथरा की पिटाई तो पहले ही हो गई थी, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब सुनने के बाद भी लक्ष्मण जी का स्वभाव बदल गया कि वही रहा। तो राम जी पहले से जानते थे कि ये जितने प्रश्न, एक तो 10 प्रश्न एक साथ पूछ दिए, और प्रश्नों के प्रति बहुत ज्यादा वो गंभीर नहीं है। जैसे एक बच्चे के मन में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। बाल स्वभाव प्रभु के प्रति समर्पित है, 100% समर्पित है। कौन ऐसा होगा जो 14 वर्ष नींद को छोड़ करके प्रभु की सेवा किया? दिन में तो जागते ही थे, रात्रि में भी जाग करके पहरा देते थे लक्ष्मण जी। 14 वर्ष तक नींद नहीं लिया, आप कल्पना कर सकते, 14 वर्ष नींद नहीं लिया। कौन ऐसा सेवक होगा, कौन ऐसा प्रेमी होगा? लेकिन प्रेम पूरा था, समर्पण पूरा था, लेकिन ज्ञान वैराग्य बहुत ज्यादा सुनना उनको नहीं पसंद था। और राम जी को अगर कोई परेशान करे वो तो बिल्कुल नहीं पसंद था।
इसलिए कृष्णावतार में जब अवतार हुआ तो शेष भगवान ही लक्ष्मण जी बने थे। तो कृष्णावतार में शेष भगवान क्या बने? बलराम जी। क्यों बने? बड़े भाई बने। क्यों? रामावतार। उन्होंने कहा, प्रभु ने पूछा कि तुम बड़ा भाई क्यों बनना चाहते हो? शेष भगवान ने कहा, रामावतार में आपने हमको छोटा भाई बना दिया, आपको बहुत लोगों ने परेशान किया, मैं कुछ बोलता था तो आप मेरे को मना कर देते थे, बड़े भाई थे, मेरे को चुप लगाना पड़ता था, अब मैं बड़ा भाई बन के चलूंगा। भगवान हंसे, बोले क्यों? उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य यह है कि अगर आपको इस बार कोई तंग करेगा तो उसकी खबर लूंगा, और आप अगर मना करेंगे तो आपकी भी खबर लूंगा, क्योंकि मैं बड़ा भाई रहूंगा, फिर आप मेरे को मना नहीं कर पाएंगे। कई बार बलराम जी डांट देते थे कृष्ण भगवान को, यद्यपि होता वही था जो श्री कृष्ण चाहते थे। बलराम जी को कभी नहीं बताते थे, कभी और कहीं भेज देते थे, कभी कुछ करते थे, लेकिन होता तो वही था जो कृष्ण चाहते थे। लेकिन बलराम जी को डांटने का अवसर तो था, कई बार डांटते भी थे श्री कृष्ण को। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण जी मैं बहुत संक्षेप में तुमको इन सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। कितना सुंदर मौसम हो गया नहीं? आज हमारे ठाकुर जी का विवाह है ना, राजाधिराज। हाँ, मेघ लोग भी सेवा कर रहे हैं, देवता लोग भी सेवा कर रहे हैं। देख लो आप प्रत्यक्ष आप लोग। ये कृष्ण भक्त सब कल से झगड़ा कर रहे थे हमसे, कि आप राम जी के लिए ज्यादा सजाते हैं, राम जी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। अरे भाई हम क्या, देखो सारा विश्व ध्यान रख रहा है। अभी ये कोई बरसात का मौसम थोड़ा है। दोपहर तक इतनी तेज धूप थी, गर्मी थी, कहाँ से बादल आ गए ठीक समय पे, कहाँ से रिमझिम बारिश होने लग गई, कहाँ से ठंडक आ गई, ये व्यवस्था तो हमने नहीं किया। अब इस पे आप लोग क्या बोलोगे? कोई जवाब तो है नहीं। तो कहते हैं ये हमारे राम जी का चमत्कार। राम जी राजाधिराज, सातों लोगों के राजाधिराज, सारे लोग सेवा के लिए उपस्थित हैं, देवता उपस्थित है, मनुष्य उपस्थित है, सभी लोग उपस्थित है। महाराज कहते हैं भगवान ने प्रारंभ किया, सुनाना प्रारंभ किया। जो लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे थे, बड़ा सुंदर ये सत्संग है। मैं अरुमोर तोर तय माया, जहि दश कीन्हे जीवन काया, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। भगवान कहते हैं मेरी माया का पहले भेद सुनो। माया, माया किसको बोलते हैं? माया माया माया। सब लोग कहते हैं महाराज माया में फंसे हुए, माया में फंसे हुए, माया का बंधन लगा हुआ है, माया से छुड़ाओ, माया से छुड़ाओ। माया है क्या? बड़ी बड़ी व्याख्याएं शास्त्रों में दी हुई हैं माया की, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने उन्हीं शास्त्रों का सार निकाल करके इतने सरल शब्दों में लिख दिया, मैं और मोर तोर तय माया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम है, वो तुम्हारा है, इसी का नाम भगवान की माया है। यही भगवान की माया है। जब आप आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, जब जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, और ये मन की मान्यता का नाम माया है। आप कई बार देखेंगे, कभी कभी अपने बच्चे से व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है। मैंने वृंदावन में देखा, एक व्यक्ति ने पेपर में निकला दिया कि मेरे बच्चे का मेरे से कोई संबंध नहीं है और मैं इसका कोई जिम्मेदार नहीं। पेपर में निकला दिया बच्चे के लिए, बेटे के लिए। और कभी कभी लोग दूसरों का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, और उससे इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि अपने बच्चे जैसा ही हो जाता है। तो भाई वो बच्चा आपका तो नहीं था, प्रेम कैसे हो गया? मन की मान्यता से। और जो बच्चा एक्चुअल में आपका था, उससे आपका अलगाव कैसे हो गया? मन की मान्यता से। तो बच्चा बंधन में नहीं डालता है, परिवार बंधन में नहीं डालता है, संसार बंधन में नहीं डालता है, बंधन में हमारे मन की मान्यता डालती है, मान्यता। इसी परिवार में महाराज बड़े बड़े संत हुए। हाँ, गृहस्थ संत अम्बरीश जी हुए, प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए, नरसिंह जी हुए, तुलसीदास जी हुए, सब गृहस्थ थे। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी प्रारंभिक जीवन में गृहस्थी थे थोड़े समय के लिए। तो अगर गृहस्थ बंधन होता तो सारे लोग बंधन में होते।
हम क्या करते हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं, एक तो पहले भगवान से संबंध नहीं रखते हैं तो परिवार और अपने समाज के लिए, व्यापार के लिए रखते हैं। एक संत कहते हैं परिवार के होकर के राम जी रहो, राम जी के रहोगे बंधन में पड़ सकते हो। राम जी के होकर के परिवार में रहो तो परिवार का पालन भी ठीक होगा और बंधन मुक्त भी हो जाओगे। ये तरीका रहने का। आप कहेंगे राम जी के होकर के परिवार में रहने का मतलब आप परिवार के लिए ड्यूटी करो, परिवार की सेवा करो, परिवार का जो आपकी ड्यूटी है करना चाहिए, लेकिन भगवान का आदेश जितना है उतना करो। भगवान कहते हैं पत्नी का ध्यान रखना आवश्यक है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराना आवश्यक है, बच्चों को बिगाड़ना आवश्यक नहीं है, बच्चों को अनावश्यक प्रोत्साहन देना, जो चाहिए दे दिया, जो चाहिए दे दिया, अनकंट्रोल कर दिया, ये आवश्यक नहीं है। और बच्चों के विवाह शादी हो जाए उसके बाद फिर ज्यादा परिवार में रहना आवश्यक नहीं है, ये प्रभु का आदेश है। बच्चे जब संभालने लायक हो जाए धीरे धीरे उनको देते जाओ, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। अपना काम कम करते जाओ, उनकी ड्यूटी बढ़ाते जाओ। तो बोले हम क्या करें, बोले तुम अपनी साधना बढ़ाते जाओ। घर परिवार छोड़ना नहीं है, साधना बढ़ानी है। घर में रहते हुए साधना बढ़ाओ, साधना बढ़ाते बढ़ाते जितना छूटता जाए, चिंता मत करना, आपके बच्चे अपने आप संभाल लेंगे। और वो नहीं संभालेंगे तो तुम्हारा काम आकर के ठाकुर जी संभालेंगे। तुम ठाकुर का भजन करके तो देखो, तुम्हारा काम ठाकुर जी संभालेंगे, आप करके तो दो। विश्वास तो हो, ठाकुर जी आके संभालते। अम्बरीश इतने बड़े राजा थे, इतनी पूजा पाठ करते थे कि राज्य काज को समय नहीं दे पाते थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा दिया उनकी ड्यूटी में। अपना जो मुख्य उनका सेवक है सुदर्शन चक्र, उसको कहा जाओ अम्बरीश के राज्य की सुरक्षा करना, वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो आप साधना बढ़ाइए। जो लोग कहते महाराज घर कैसे छूटा, घर क्यों छोड़ना है? घर छोड़ोगे वैराग्य नहीं होगा, कहीं जाके दूसरा घर बना लोगे, आश्रम में जाकर के खटपट करने लग जाओ। जो खटपट घर में करते थे वो खटपट आश्रम में करोगे जाके। साधना बढ़ाने का प्रयास करो। साधना बढ़ाते बढ़ाते आपका कार्य छूटता जाए तो चिंता मत करना, और ठाकुर जी देखेंगे। तो माया क्या है? माया माने मन की मान्यता। मन की मान्यता, जिसको हमने अपना मान लिया उसके साथ अपनापन, उसके साथ दुख सुख जुड़ जाता है। किसी को मौत से दुख नहीं होता है। आप मणिकर्णिका क्या दशाश्वमेध, मणिकर्णिका घाट जो काशी में है, सबसे ज्यादा मुर्दे कहाँ जलते? मणिकर्णिका पे ना। वहां पे आप बैठ जाओ, लाइन लगी रहती है महाराज। कई बार तो वेटिंग में रहते, जगह नहीं मिलती है दफन कर जलाने के लिए। वहां बैठ जाओ, क्या किसी को दुख होता है? किसी भी मुर्दे को देख के, क्यों? हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। और हमको कोई झूठी सूचना दे दे, झूठी सूचना, हम कहीं बाहर हो दूसरे शहर में, और झूठी सूचना दे दे कि तुम्हारे परिवार में कुछ गमी हो गई है, भले नहीं हुई फिर भी दुख होगा कि नहीं होगा? गमी तो नहीं हुई भाई, दुख क्यों होगा? मन की मान्यता। इसका नाम माया है। हमारे गुरु जी के पास एक बार कोई आया, बोले महाराज माया का बंधन बहुत कठिन है, आप छुड़ा दीजिए। गुरु जी ने कहा कि थोड़ा हमको बंधन दिखा दो तो हम छुड़ा दें। बंधन है कहाँ? रस्सी दिखाओ, गांठ दिखाओ तो हम उसको खोल देंगे। अरे तुमने बंधन अपने मन से बांध रखा है। अगर बंधन भी झूठा है तो झूठे से ही छूटेगा। मन की मान्यता, मन की मान्यता से बदलना पड़ेगा। क्या करें? तो सबसे अच्छा उपाय है डाइवर्ट कर दो। अगर बेटे से बहुत ममता है तो ठाकुर जी को भी अपना बेटा मान लो। बेटे से ममता रहने दो, परेशान मत हो, बेटे से ममता रहने दो। लड्डू गोपाल को भी अपना बेटा मान के पूजा करने लग जाओ, फिर आपका काम लड्डू गोपाल बना देंगे, आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये है माया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक बुद्धि चिंतन करती है, जहां तक मन संकल्प करता है, जहां तक इंद्रियां देख सकती है, ये सब भगवान की माया का परिणाम। ये माया है, सब माया महाराज, सब माया भगवान की। इसलिए तो महात्मा लोग, माया माने जो हमेशा एक जैसी न रहे, उसका नाम होता है माया। माया माने जादू। जादू, जादूगर अब तो बहुत कम हो गए। पहले हम लोग देखें अपने गांव में
जादूगर लोग आते थे महाराज, अपने मुख से 1-1 किलो का लोहे का गोला निकाल देते, आकाश में फेंकते थे, कई बार गिरता था, कई बार गायब हो जाता था। 1-1 किलो का लोहे का गोला कहाँ से निकाल देता था। कई बार, एक बार हमने देखा, ऐसे टोकरी रखा, खाली टोकरी, कपड़ा ढक दिया, फिर कुछ घुमाया उसके ऊपर, फिर टोकरी उठाया तो उसके नीचे से 4-5 कबूतर निकाला। और उन कबूतरों का कौन सा कर्म था, कौन सा प्रारब्ध था, वो कबूतरों का जन्म कहां से हो गया? अरे वो कबूतर थे ही नहीं वहां, बिना हुए हुए कबूतर दिखाई देने लग गए। इसी का नाम माया है, कबूतर थे ही नहीं। एक जादूगर को तो हमने देखा, बच्चे को बैठा दिया टोकरी के नीचे, ढक दिया कपड़ा, छड़ी घुमाया, बच्चा गायब, कबूतर निकल आए। बच्चा गायब, उसकी बॉडी नहीं दिखाई दी, न बॉडी न बच्चा, कुछ नहीं, कबूतर दिखाई दे। दिखावे तो चमत्कार। इसी का नाम माया है, माया। हाँ, माने जो है नहीं उसको दिखा दे, जो है उसको छिपा दे, इसका नाम माया है, भगवान कहते हैं। हाँ, जहां तक आंख देखती है, जहां तक मन सोचता है, जहां तक बुद्धि सोचती है, इसका नाम माया है। हाँ, तो बोले फिर भगवान क्या है? सतचित आनंद। इसमें जो सतचित आनंद तत्व है वो परमात्मा है। इसमें जो रस आता है ना, हम लोगों को भ्रम हो जाता है, रस हमको बच्चे से आ रहा है, पति से आ रहा है, पत्नी से आ रहा है, पैसे से आ रहा है। रस वहां से नहीं आता है। वहां से आता तो हमेशा आता। जिस पत्नी से कभी बहुत प्रेम होता है, कुछ सालों के बाद उसी पत्नी से बहुत झगड़ा होता है। आजकल तो बहुत जल्दी ही चालू हो जाता है। डाइवर्स का नौबत, 6-6 करोड़ रुपया शादी में खर्च होते हैं। कलकत्ता की एक घटना है, 1 साल पहले की, 6 करोड़ रुपया शादी में खर्च किया, 6 महीने में शादी टूट गई। शादी होने के 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया। क्यों भाई? मन से जब तक जिसको अच्छा माना, अच्छा लगा, मन के अनुकूल नहीं चला, झगड़ा हो गया। इसका नाम माया, माया। तो अभिप्राय तो कहते महाराज क्या करें? अब कहते हैं माया। एक बात यहाँ पर भगवान ने और स्पष्ट कर दी, क्योंकि जगह जगह तुलसीदास जी ने लिखा है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जानकी जी को भी कहीं कहीं माया शब्द का उपयोग किया गया जानकी जी के लिए। भगवान कहते हैं माया के 2 भेद होते हैं, एक विद्या और एक अविद्या। जो अविद्या माया है वो हमको आपको बंधन में डालती है, और जो विद्या माया है वो बंधन से मुक्त करती है। तो जो जानकी जी हैं, श्री राधा रानी है, पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये सब विद्या माया है। ये ब्रह्म विद्या जिसको हम लोग बोलते हैं, विद्या बोलो, ब्रह्म विद्या बोलो, परा विद्या कहते हैं महाराज। विद्या और अविद्या हमेशा ध्यान रखना। जो भगवती जानकी जी हैं, राधा रानी है या लक्ष्मी जी हैं, इनके लिए जब कहीं माया शब्द का प्रयोग आवे तो समझ लेना विद्या माया है। हाँ, ब्रह्म विद्या जिसको हम लोग बोलते हैं, अविद्या नहीं। अविद्या वो जो हमारे आपके जीवन में है। अविद्या माने मलिन माया, जो बंधन में डालती है, जो कष्ट देती है, वो अविद्या माया है। अब भगवान कहते हैं, देखो उन्होंने कहा था ना ज्ञान क्या है, ज्ञान, ज्ञानी कैसा होता है। हाँ? बड़े अच्छे प्रसंग है, बड़े अच्छे प्रश्न है। संक्षेप में भगवान ने कहा, ज्ञान मान जहां एकौ नहीं। ठीक है, देख ब्रह्म समान सब माही। देखो आज बादल गर्जना हो रही, बारिश हो रही है, नेट बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ करता है। अगर चला भी जाए तो आप हम लोगों को दोषारोपण मत करना। अब ये इंद्रदेव की करनी, हम क्या करें उसमें। तो कहते हैं महाराज ज्ञान। अब जो लोग अपने को ब्रह्मनिष्ठ मानते हो, वेदांती मानते हो, उनको इस बात से अपना नंबर मिलाना चाहिए। वो जो रोटीराम बाबा कहते थे, नंबर मिलाओ नंबर। हाँ, तुम कहाँ हो? ज्ञानी कौन है? जहां मान माने मान्यता जिसकी समाप्त हो गई, जिसका आग्रह समाप्त हो गया है, जिसकी दुराग्रह समाप्त हो गया। ऐसा नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए। जहां आग्रह बना हुआ है, समझ लेना वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। वो लोगों के लिए, शिक्षा के लिए करे, एक अलग बात है। जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो जो रोटीराम बाबा तो वो भी नहीं करते। ज्ञान मान, मान माने मान्यता, मान माने दुराग्रह, मान माने सम्मान की इच्छा। ये जहां पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, समझ लेना वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है या ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ है। गृहस्थ भी हो सकता है,
बुद्धेर फलम अनाग्रह, ये हमारी संस्कृति की शुभ है। अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ है तो उसका क्या है? अनाग्रह। अनाग्रह माने जो हो जाए ठीक है, जैसा हो जाए ठीक है। हमारे महाराज जी प्राय बोलते थे एक वाक्य, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हाँ, एक ने कह दिया दूसरे ने मान लिया, कोई खटपट ही नहीं, झंझट ही नहीं, बोले ज्ञानी पुरुष ही मान सकता है। यहाँ तो महाराज तुमने ऐसा कहा तो कैसे कहा, यहाँ तो वर्षों महीनों इसी में निकाल देते हैं। और सब जगह स्वाभिमानी लोग होते हैं। हमारे बुंदेलखंड में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे को बड़ा अभी तक, मैं वहां से हूँ लेकिन मेरे को ये बात अभी तक समझ में नहीं आती है। अगर किसी ब्राह्मण क्षत्रिय के दरवाजे से कोई चतुर्थ वर्ण निकले और अपनी मूछ पे ऐसे कर दे, अपनी मूछ पे, दूसरे अपनी मूछ पे ऐसे कर दे तो लोग लाठी लेकर उसकी पिटाई कर देंगे। हमारे सामने तुमने ऐसे किया कैसे? अब मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आता कि वो अपनी मूछ ठीक कर रहा है, आपको ना गाली दे रहा है ना आपका अपमान कर रहा है, उसका अपराध क्या है उसमें? उसका सिर फोड़ देंगे लाठी में। तो हमारे सामने अपनी मूछ पे कैसे हाथ रखा? अरे भाई अपनी मूछ पे रखा तुम्हारी ये जो हमारा झगड़ा है ना, झमेला बुंदेलखंड में बहुत, जानते हो ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो 5-10 एकड़ की खेती की फसल इसीलिए रखते हैं कि हमको मुकदमा लड़ना ही पड़ेगा साल में 1-2 बार, कभी फौजदारी का, कभी लाठी मार का, कभी गोली का, कभी कुछ का, कभी कुछ का। तो कहते हो ज्ञानियों के लक्षण नहीं। कई बार मेरे को लोग पूछते हैं, महाराज आप बुंदेलखंड से, मैंने कहा, बोले आप साधु कैसे हो गए? मैंने कहा तो वहां साधु नहीं होते क्या? बोले वहां बड़े झगड़ालू लोग होते। तो अभिप्राय, ज्ञान मान जहाँ एको नहीं। ज्ञानी कौन है? जहाँ दुराग्रह नहीं रहता है, जहाँ मान सम्मान की इच्छा समाप्त हो जाती है। पूज्य उड़िया बाबा जी के विषय महाराज जी बताते थे, एक बार सनातन धर्मियों का और आर्य समाजियों का शास्त्रार्थ हो रहा था। सनातन धर्मी लोग पूज्य बाबा को भी ले गए, बाबा को तो कोई ज्यादा लेना, लेकिन ले गए, बाबा का दुराग्रह कोई, बोले चलो ले चलो। सबसे ऊंचा आसन जो लगा था सनातन धर्मियों ने बाबा को वहां लाकर बैठा दिया। हर समाजी लोग आए, बोले भाई अभी तो शास्त्रार्थ हुआ नहीं, निर्णय नहीं हुआ, आपके बाबा सबसे बड़े आसन पर कैसे बैठ सकते? बाबा अपने आप उतर करके जहां सब संत बैठे थे वहां बैठ गए। फिर सनातन धर्मी आए, बोले तुम लोग हमारे गुरु का अपमान किए, बाबा आप उठो, आप वहीं बैठेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा फिर उठे, फिर वहां बैठ गए। इसका नाम है ब्रह्मनिष्ठ। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए, महाराज जी कहते थे कहना बहुत सरल है। कोई एक बार आसन से उठा दे, नीचे बैठा दे, फिर कोई कहे कि फिर बैठ जाओ तो फिर बैठ जाए, ये बिना ब्रह्मनिष्ठा के संभव नहीं। इसका नाम है ज्ञानी, इसका नाम है ब्रह्मनिष्ठ। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अपनी आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करता है तो महाराज किससे झगड़ा करे, किससे अभिमान करे, किससे जेलस करे, किससे काम क्रोध लोभ करे? जहाँ दूसरा ही नहीं है वहाँ दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसका नाम ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होता है। इस पे आप लोग ताली नहीं बजाएं, क्यों? ब्रह्मनिष्ठ की बात चल रही है ना। यहाँ तो कोई कुछ कह दे तो तलवार खींच जाती है। हे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं महाराज। अब महाराज कहते हैं बैरागी किसको बोलते हैं? बैरागी मतलब बैरागी एक संप्रदाय नहीं, विरक्त, जिसको वैराग्य होता है। बैरागी का क्या लक्षण है, विरक्त का क्या लक्षण है? कहियता तो सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। क्या वैराग्य का लक्षण? त्रिगुणमयी प्रकृति का परिणाम जितना ये संसार दिखाई दे रहा है, इसके प्रति जिसकी तृण बुद्धि हो जाए, तृण जैसे घास का तिनका पड़ा हो, न उसमें कोई लालच होता है, न उससे कोई द्वेष होता है, वो उड़ के यहाँ आ जाए तो भी समस्या नहीं, उड़ के चला जाए तो भी समस्या नहीं। ऐसे पूरे संसार के विषय में जिसकी दृष्टि हो जाए, ये तो सरकने वाला। हमारे महाराज जी कहते थे संसार माने जो सरकता रहे, सरकता रहे, सरकता रहे, खिसकता रहे। एक एक क्षण आप देखें, एक एक क्षण व्यक्ति खिसक रहा है। कल का दिन चला गया, आज का दिन जा रहा है, कल का दिन फिर आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। अब देखो यहाँ रहते रहते हमको आश्चर्य होता है, 8 महीना हो गया,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9वां महीना चल रहा है। लेकिन पता ही नहीं लगा कैसे निकल गए 8 महीने, 9वां महीना कैसे आ गया। 1 महीने से यहाँ जो लोग सत्संग में बैठे कहते हैं हमको अब तो लग रहा है 2 ही 4 दिन बचे, 1 महीना कैसे निकल गया। तो ये सरक रहा है। अब किसी का अच्छे से सरक रहा है और किसी का दुखी होकर सरक रहा है, सरक तो रहा है किसी का धकेला जा रहा है ना, सरक नहीं रहा तो धकेला जा रहा है, धक्का लगाना पड़ रहा है। बहुत लोग शहरों में परेशान है महाराज, 2 कमरे 3 कमरे फ्लैट में रहते रहते परेशान हो गए, क्या करे कहाँ जाए। मैंने कहा करो कुछ मत, जाओ भी कहीं कुछ मत, भगवान का भजन करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, परिवार को समय दो। 3 काम हमने बता दिए, 3 काम करो। तो कहते हैं विरक्त कौन है? विरक्त, हाँ विरक्त वो है जो, हाँ सीधी सीधी बात समझ ले, संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में जिसकी रुचि नहीं रही है उसका नाम है विरक्त। जैसे हमने देखा पूज्य रोटीराम बाबा को, जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं पूज्य परमहंसी महाराज को, कितना भी बड़ा ऑफिसर आ जाए, कितना बड़ा नेता आ जाए, उनको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे सबको ट्रीट करते हैं। कोई गरीब आ जाए उसको भी वैसे ट्रीट करते। जहां आकर्षण शेष नहीं रहा है संसार के किसी महत्वपूर्ण वस्तु में, व्यक्ति में, पोस्ट में, सिचुएशन में, जहां महत्व बुद्धि समाप्त हो गई है उसका नाम है विरक्त। वो है परम विरक्त, वो है परम वैराग्य। और ये होगा कब? जब ठाकुर का दर्शन हो जाएगा या जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं होता। ये तभी होगा। कही था तो सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कितनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं और ये आप लोगों को नोट करने लायक है। कभी कोई कहे हम विरक्त शिरोमणि है तो उनको देख लेना, उनको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो विरक्त शिरोमणि है, और बहुत कुछ चाहिए तो विरक्त शिरोमणि नाम रख लिया। नाम रखने से तो कुछ ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं है, विरक्त शिरोमणि है कि नहीं है, माया मुक्त है कि नहीं है, इतने सुंदर सुंदर सरलता से लक्षण कर दिए जो बड़े बड़े शास्त्र के लक्षण है। अब जीव और ईश्वर का लक्षण और बता दे, बाकी फिर कल बताएंगे। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक। जो महाराज न अपने को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न संसार के विषय में जानता है, उसका नाम है जीव, जीवात्मा, जो मनुष्य जिनको कहा जाता है। जो न अपने को जानता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप अपने को जानते हो, क्या जानते हो? क्या? वैश्वानर। वैश्वानर तो अग्नि है, वो तो तुम नहीं हो। आज वैश्वानर भूख ठीक से लगी कि नहीं लगी वो तो तुम देखते हो। वैश्वानर भगवान का काम है पाचन करना, तो भूख ठीक से लगी है कि नहीं लगी है, पच रहा कि नहीं पच रहा है, ये तो तुम देखते हो ना, तुम बताते हो, तो तुम वैश्वानर कहाँ हो? यही सबसे बड़ी बात है। बड़े बड़े जो महाराज एजुकेटेड लोग हैं उनसे पूछो आपका परिचय, तो अपना जो शरीर का परिचय हो तो दे देंगे, आईडी भी इसी का बनता है। हाँ, अमुक हमारा नाम है, अमुक हमारा गोत्र है, अमुक हमारा घर है, अमुक हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है। भाई वो मोबाइल नंबर वो पता है कि बॉडी का होता है, बॉडी का, शरीर का। और आपके जन्म के पहले से बॉडी नहीं थी। अगर किसी की आयु 40 साल है तो 50 साल पहले उसका ये परिचय नहीं था, और 50 साल बाद उसका ये परिचय नहीं रहेगा। तो जो आप परिचय दे रहे हैं इस शरीर का परिचय दे रहे हैं, ना कि आपका परिचय। और आप इस शरीर के देखने वाले हैं। शरीर में भूख लग रही कि नहीं लग रही आपको पता है, हमारी बुद्धि में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये आपको पता है, हमारा मन दुखी है कि सुखी है ये आपको पता है। तो आप कौन है? आंख में दिखाई दे रहा है ये भी आप देख रहे हैं, और आंख में नहीं दिखाई दे रहा ये कौन देख रहा है? आप बता रहे हमारी आंख में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कौन देख रहा है? ये बड़ी सुंदर बातें हैं, वेदांत की रहस्य की बातें। आप तो दृष्टा हैं, साक्षी हैं, इस शरीर के देखने वाले। आप सबको जानते हैं, लेकिन अपने को नहीं जानते हैं आप कौन है। अब अगर सुनी सुनाई बात कह दें हम ब्रह्म है, ब्रह्म है कि ब्रह्म है क्या है? हमारा एक सेवक कहता है मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म। तो कहते हैं ब्रह्म, तो कहने से तो नहीं होगा, आप सोचो।
भगवान शंकराचार्य अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं जीवन का पहला लक्ष्य है कस्त्वम कोहम कुत आयाता कामे जननी कोमे ताता। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरे एक्चुअल में माता पिता कौन है, मैं इस जीवन को छोड़ के कहां चला जाता हूं। ये सारे प्रश्नों का जवाब मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, टारगेट है। लेकिन आश्चर्य की बात यही है कि इन प्रश्नों पर विचार तब होता है जब व्यक्ति विचार करने लायक रहता ही नहीं है। जब बुद्धि शिथिल हो जाती है, मन शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तब कहते महाराज जब हमको सत्संग करना, आप खाक सत्संग करोगे, जीवन भर कुछ किया नहीं, बुढ़ापे में कुछ होगा नहीं। एक बार पूज्य परमहंस जी महाराज से हमारे दिलीप के चाचा जी यहाँ रहते थे, जय किशन जी, यही साकेत धाम में आकर के पूछे, बोले महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा। परमहंस जी बोले तुम किसके शिष्य हो। बोले हम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य हैं। परमहंस जी बोले इतने बड़े महात्मा के शिष्य हो और तुम्हारी अवस्था 65-70 साल हो रही है, अभी तक तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, तुम हमसे पूछ रहे हो कल्याण कैसे होगा, अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लोगों को इतनी हंसी आई, बोले अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ, इतने बड़े महापुरुष के शिष्य हो, उनसे मंत्र दीक्षा लिए हो, 70 साल के हो रहे हो, अब हमसे पूछ रहे हो कैसे कल्याण होगा, अभी तक कुछ किए नहीं तो क्या करते रहे, खाक सुनते रहे। और जब वो बोले कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, हम लोगों को इतनी हंसी आई। बाद में जय किशन जी हमारे पास आए, बोले बहुत खतरनाक महात्मा है तो। मैंने कहा खतरनाक नहीं है, आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया तो क्या करें। अब 70 साल की एज में इतने बड़े महापुरुष से मंत्र दीक्षा लिए हो तो जीवन में किए क्या थे, अच्छा जीवन था, लेकिन साधना संबंधी उतना काम उनसे नहीं हुआ या नहीं किए, जो भी हुआ। तो अभिप्राय क्या है, जो अपने को नहीं जानता है, संसार को नहीं जानता है। आप कहेंगे हम तो संसार को जानते हैं, कहाँ जानते हैं, कितनी जगह धोखा खाए हो बताओ। 50 साल के आदमी, हम कहते चलो 60-70 भी छोड़ो, 50 साल के आदमी को बैठा लो अलग से और उसको पूछो बचपन से कितनी जगह धोखा खाया है। अगर वो जानकार था तो धोखा क्यों खाया, अगर वो बुद्धिमान था तो धोखा क्यों खाया, और धोखा खाया तो फिर बुद्धिमान कैसा था। कोई आदमी हाथ उठा के नहीं कह सकता, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने जूम में सुन रहे हैं, कि मैंने कहीं धोखा नहीं खाया। धोखा खाया तो मतलब ना तो तुम अपने को जानते हो, ना संसार को जानते हो, और ईश्वर को जानना तो और आगे की बात है। वही यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री राम, जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने आप को जानता है, उसका नाम है जीवात्मा, उसका नाम है मनुष्य। जो आप सब लोग हैं, आप जानते होंगे कई लोग अपने, और कई लोगों को जानने का भ्रम भी हो जाता है, कि हम जानते हैं अपने को। तो कहते हैं और ईश्वर क्या है, बोले महाराज जो अपने को भी जानता है, जीव को भी जानता है, माया को भी जानता है, और जो कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। ईश्वर के 3 गुणों पर अगर हमको भरोसा हो जाए ना, तो भक्ति आना प्रारंभ हो जाएगी ना। ईश्वर सर्वज्ञ है, नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा प्रसंग है इसके लिए, इसका नाम राम गीता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ माने हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, कथा सुन रहे हो या और कुछ सोच रहे हो, ये सब ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता है। समर्थ माने ईश्वर का दूसरा लक्षण समर्थ, वो सर्वज्ञ है, दूसरा लक्षण समर्थ है, माने वो सब कुछ कर सकता है, वो जो चाहे सो कर सकता है। ओ महाराज, कण को पहाड़ बना सकता है, पहाड़ को कण बना सकता है, ईश्वर कर सकता है, ईश्वर समर्थ है। तो आप कहेंगे इतने बड़े हैं भगवान, सर्वज्ञ है, समर्थ है, तो हमारे लिए क्या फायदा है। बोले तीसरा लक्षण है परम कृपालु। अगर कोई दीनहीन व्यक्ति ईमानदारी से उनकी शरण में पहुंच जाए तो भगवान कभी उसको नहीं लौटाते हैं, ये ईश्वर का तीसरा लक्षण है। आपको भरोसा होना चाहिए। अरे भाई, भक्तों को तो अपनाते ही हैं, जिन्होंने कुब्जा को भी नहीं भगाया, जिन्होंने अघासुर बकासुर को भी अपना धाम दे दिया, जिन्होंने रावण को बैकुंठ भेज दिया, वो भगवान कितना कृपालु होगा। भक्तों को अपना धाम दे दे वो तो ठीक ही है, जो विरोधियों को अपना धाम दे दे, अपने दुष्टों को अपना धाम दे दे,
वो परमात्मा, उसका नाम ईश्वर है। इस प्रकार से भगवान ने प्रायः उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। एक प्रश्न बचा है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा था कि आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होती है जिससे जीवन के काम क्रोध लोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अब हमको थोड़ा क्या करना है, हाँ, भगवान के विवाह की थोड़ा चर्चा कर लें और उसके बाद उत्सव करेंगे। समय से आगे तो हम लोग रोज ही निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं शायद 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं समय सीमा से आगे निकल जाता हूँ। तो मेरा नियम है समय पे प्रारंभ करना और समय पर पूरा करना, और इसलिए भी निकल जाता हूँ कि हमारे साकेत धाम परिसर में जितने बैठे हैं इनको तो जाने की इच्छा है नहीं, और जूम में जो बैठे हैं उनको जिनको जाना चुपचाप चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं लगेगा। जिनको बैठना है वो बैठे रहेंगे, तो इसलिए कोई समस्या नहीं। तो यहाँ आनंद से कथा हो रही है। जहाँ पब्लिकली करते हैं वहां तो समय का ध्यान रखना पड़ता है, लोगों को आना जाना होता है, और यहाँ प्रवचन होता है तो भी हम लोग समय से पूरा कर देते हैं, लेकिन उत्सव है। तो महाराज कहते हैं भगवान श्री राम का विवाह के लिए महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण कहाँ पहुंच गए? जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर में महाराज भगवान श्री राम लक्ष्मण का जनक जी ने बहुत सुंदर ढंग से स्वागत सत्कार किया, बड़ा सुंदर आवास दिया, और राम जी को देख करके जनक जी को लगा तो सही कि ये साक्षात भगवान तो नहीं। क्यों? क्योंकि जनक जी ब्रह्मनिष्ठ हैं, हमेशा ब्रह्मनिष्ठा में आनंदित रहते हैं। लेकिन श्री राम का जब दर्शन किया, गोस्वामी जी ने लिखा है, इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, महाराज इनको देखते देखते ही मेरा मन बाहर आ रहा है। जो ब्रह्मानंद में हमेशा डूबा रहता था वो राम जी को देख करके बार बार आ रहा है। मैं बार बार उसको अंदर ले जाता हूँ, बार बार आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं जिस ब्रह्म का चिंतन करता हूँ वही ब्रह्म कहीं श्री राम बन करके तो नहीं आ गए। विश्वामित्र जी कहते हैं तुम्हारी बात ठीक तो है। जैसे ये कहा ठीक है, राम जी ने इशारा कर दिया मत बताइए अभी, नहीं तो धनुष यज्ञ का आनंद नहीं आएगा। अगर इनको पता लग गया कि भगवान है तो सारी प्रतिज्ञा तोड़ करके मेरे साथ विवाह करवा देंगे, और धनुष यज्ञ का जो लीला है, इतने राजा लोग आए हैं, तो सब बेकार हो जाएगी। विश्वामित्र जी ने फिर बदल दिया, उन्होंने कहा कि दशरथ जी के बेटे हैं राम और लक्ष्मण, मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तो बड़ा सुंदर आवास दिया गया। अब महाराज नगर दर्शन के लिए जाते हैं भगवान। नगर दर्शन में जैसे लोगों को पता लगा, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, लोग कहते हैं ना भगवान कृष्ण की बांसुरी में इतनी विलक्षणता है कि बांसुरी बजाते थे तो सब गोपियां घर परिवार का काम वाम छोड़ के भाग के आ जाती थी। जरूर विलक्षणता है, लेकिन हमारे भगवान श्री राम जब निकल ही जाते हैं, न कोई बांसुरी बजाने की जरूरत है, न जमुना किनारे जाने की जरूरत है, राजमार्ग से निकलते हैं तो केवल महिलाएं नहीं, पुरुष, और केवल महिला पुरुष नहीं, वृद्ध और बालक सारे लोग निकल करके महाराज राजमार्ग पर बाहर आ जाते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करने लग जाते हैं। अब आप देख लो भाई, ज्यादा सुंदरता किसमें है? जहाँ बांसुरी बजा, हाँ, जय श्री राम। तो कहते जहाँ बांसुरी बजाने के बाद कोई आवे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खाली निकल जाए उसमें सारे लोग आ जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे नगर को महाराज जानते, गोस्वामी जी ने लिखा है जब श्री राम लक्ष्मण का दर्शन सारे नगर निवासियों ने किया, वो अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करने लग गए कि महाराज विदेहराज जनक की बुद्धि परिवर्तित कर दीजिए कि धनुष यज्ञ का संकल्प छोड़ करके, प्रतिज्ञा छोड़ करके राम जी के साथ जानकी जी का विवाह कर दें। सारे नगर निवासी लोग प्रार्थना कर रहे थे। उनको ये पता तो नहीं था कि भगवान है। सारे नगर को पहले ही अपने महाराज दर्शन से उनको कृतार्थ कर दिया। अब महाराज विश्वामित्र जी के लिए पुष्प लेने के लिए भगवान जा रहे हैं। भगवान तो सेवक के रूप में श्री राम लक्ष्मण जाते हैं पुष्प वाटिका में।
अब जैसे पुष्प वाटिका में गए तो पुष्प वाटिका में प्रवेश करके चारों तरफ देखने लग गए। क्यों देखने लग गए? भाई यहाँ का कोई रक्षक होगा, माली होगा, तो उससे पूछ लें कि हमको पुष्प चाहिए पूजा के लिए। चहुँ दिस चितई पूछ मालीगत। यहाँ फिर आप फर्क देखिए, भगवान श्री राम अगर किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं, कुछ लेना है, तो चारों तरफ देखते हैं, कोई यहाँ का मालिक हो, ओनर हो, उससे पूछ ले कि भाई हमको ये चाहिए, है कि नहीं ले, आप देंगे कि नहीं देंगे। और भगवान कृष्ण जब किसी के घर जाते हैं, देखते वो भी चारों तरफ है, देखते राम जी भी चारों तरफ है, देखते कृष्ण जी भी चारों तरफ है, लेकिन उद्देश्य में फर्क है। राम जी इसलिए देखते हैं कि कोई दिख जाए तो उससे पूछ ले लेने के लिए, कृष्ण जी इसलिए देखते हैं कि कोई देख ना रहा हो तो उठा के भाग जाए। अब ये देखो, दोनों कथाएं आपने सुनी है, भागवत में लिखा है जब माखन चोरी करने जाते थे तो वो भी चारों तरफ देखते थे ना। वो किस लिए देखते थे? कि गोपी मिल जाए तो पूछ ले। अब जो बैठे हमारे कृष्ण भक्त बता दें, वो किस लिए देखते थे? वो इसलिए कि कोई गोपी ना देख रही हो तो चुपचाप माखन लेके चले जाए। तो अभिप्राय, भगवान कृष्ण का स्वभाव नटखट है, भगवान राम का स्वभाव मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुष्प वाटिका में जाते हैं पूछ करके। माली लोगों को भी थोड़ा पता था इनके विषय में, वो भी विनोद करने लगे। भगवान ने कहा भाई हम थोड़ा पुष्प ले लें। बोले नहीं, हम तोड़ के दे देंगे, आप स्पर्श मत करिएगा पौधों का। क्यों भाई, क्या समस्या है, आप क्यों तोड़ के दे देंगे? बोले हमने आपके विषय में कुछ कथा सुन रखी है। माली लोग बोले क्या कथा सुन रखी है? आपके चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की शिला स्त्री बन गई और देवलोक को चली गई। बोले हाँ ये तो बात है, तो उससे क्या समस्या है? बोले जिनके चरणों के स्पर्श से पत्थर की शिला महिला बन के देवलोक को जा सकती है, तो हाथों के स्पर्श से पौधे भी महिला बन के सब देवलोक को चले जाएंगे, तो हमारे बगीचे का क्या होगा? तो सारा बगीचे खत्म हो जाएगा। इसलिए आप स्पर्श मत करिएगा पौधों का, हम फूल तोड़ के दे देंगे। भगवान मुस्कराए, अरे हमारी ये कथाएं सब यहाँ तक पहुंच गई, अहिल्या उद्धार की जो कथा है। बहुत कहने के बाद फिर मालियों ने अनुमति दी, भगवान पुष्प चयन करने लग जाते हैं। उसी समय जानकी जी आती हैं गौरी पूजा के लिए। गौरी पूजा के लिए जानकी जी गई हैं। एक दो सखी जो थोड़ा चंचल स्वभाव की थी, घूमती फिरती बगीचे में और कहीं चली गई। उन सखियों ने देखा भगवान श्री राम को और श्री लक्ष्मण जी को, एक सांवरे एक गोरे, इतने सुंदर कि वो सखी इतने आनंद में डूब गई, उछलती कूदती हुई जानकी जी के पास पहुंची। इतने आनंद में कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। जानकी जी ने पूछा, रे बता तो सखी, हुआ क्या तेरे को? बोले इतने सुंदर हैं कि क्या कहूं। अरे बोले बता तो सही कितने सुंदर है। वो सखी ने जो महाराज अलंकार का प्रयोग किया है, वो सखी कहती मैं बताऊं कैसे? बोले बड़ी समस्या है बताने में। बोले क्या समस्या है? बोले जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकते हैं, और जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती है। आंखों ने देखा है, आंखों के पास वाणी नहीं है, वाणी बोलती है, वाणी देख नहीं सकती है। तो कितने सुंदर है, मैं कैसे बताऊं। गिरा अनयन नयन बिन वाणी, श्याम गौर के कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन वाणी। क्या सुंदर कविता है, क्या सुंदर रचना है, क्या सुंदर भाव है। जानकी जी उसी सखी को लेकर के जाती है, चलो चलो हमको भी दर्शन कराओ। महाराज वहां जाते हैं। भगवान श्री राम ने देखा जानकी जी के पैरों में पायजेब थी, आवाज हो रही थी रुंझुन रुंझुन रुंझुन। अब महाराज भगवान श्री राम ने देखा कि कोई आए हैं। भगवान श्री राम ने देखा, जानकी जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, देखो ये तात जनक तनयाया सोई, यही है जानकी जी जिनके लिए कल स्वयंवर हो रहा है। भगवान श्री राम एक निर्निमेष नेत्रों से जानकी जी को देखने लग गए, पलकें गिरना बंद हो गई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ऐसा लगा जैसे जानकी जी का श्रीमुख चंद्रमा है और भगवान श्री राम के नेत्र चकोर हैं, ऐसे देखने लगे। उधर जानकी जी ने सखी से पूछा, कहाँ है वो जिनको तुमने देखा था? लता ओट सब सखी ने लखाए। सखी ने कहा देखो देखो वो फूल तोड़ रहे हैं, वो झाड़ी के पीछे, उस पौधे के पीछे फूल तोड़ रहे हैं। जैसे जानकी जी ने देखा, जानकी जी भी की वही दशा हुई, वो भी निर्निमेष नेत्रों से देखने लग गई भगवान श्री राम को। गोस्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते, पलकें गिरना बंद हो गई। क्यों? पलकों में निवास किसका रहता है? महाराज निमि का। महाराज निमि का निवास रहता है पलकों में, और महाराज निमि
जनक जी के वंश के पूर्वज हैं। महाराज निमि ने सोचा हमारे वंश की कन्या जब किसी राजकुमार को अनुराग से देख रही है, ऐसे अवसर में हमारे बड़े लोगों को रहना उचित नहीं है। तो निमि निवास छोड़ के ही चले गए, पलकों में निवास छोड़ दिया मानो। इसलिए राम जी की और जानकी जी के पलकें गिरना बंद हो गई। बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अब महाराज जानकी जी ने देखा कि सखियां देख रही हैं कि मैं बहुत देर से देख रही हूँ। जानकी ने भगवान श्री राम को नेत्रों के रास्ते अंदर ले आई और आंखें बंद करके उनको हृदय में ध्यान करने लग गई। अब सखियां देख रही, जानकी जी ध्यानस्थ हो गई वहां पुष्पवाटिका में खड़ी। अभी गौरी पूजा हुई ही नहीं। अब एक सखी ने बड़े सावधानी से, बड़ी बुद्धिमत्ता से कहा, जानकी जी अब गौरी का ध्यान बाकी कल कर लीजिएगा, आज ध्यान बहुत हो गया है। अब ये तो कह नहीं सकते कि राम जी का ध्यान कर रही है। उन्होंने कहा गौरी माँ का ध्यान कल कर लीजिएगा। जानकी जी को संकोच हुआ, वहां से गई, गौरी माँ से प्रार्थना किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चौरी, जय सदबदन सदानंद माता। महाराज जानकी जी ने जो प्रार्थना की गौरी माँ से, माँ आप मेरे हृदय के संकल्प को जानती है, इसलिए मैं प्रकट कहने की आवश्यकता नहीं है, और मनोरथ जानव लिखे, आप कृपा करें। जैसे प्रार्थना पूरी हुई, महाराज खशी माल मूर्ति मुशकानी, भगवती की माला खिसक करके जानकी जी के गोद में आ गई। जैसे ऐसे लगा जैसे जानकी जी मुस्कुराने लग गई। और इतना ही नहीं हुआ, आशीर्वाद की ध्वनि आ गई, मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जानकी जी को आशीर्वाद मिल गया भगवती से, माँ गौरी से आशीर्वाद मिल गया। अब उसके बाद इधर भगवान आ गए, उधर जानकी जी चली गई। अब ज्यादा विस्तार में तो नहीं कहेंगे। सवेरा हो गया महाराज, अगले दिन तैयारी हो गई धनुष यज्ञ की। महर्षि विश्वामित्र भी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बाल भोग करने के बाद रंगमंच में पहुंच गए। जैसे रंगमंच में श्री लक्ष्मण और राम जी के साथ विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया, सारे राजा लोग हतप्रभ हो गए। एक विशिष्ट व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो बाकी लोग थोड़ा दब जाते हैं। बड़ा सुंदर आसन उनके लिए दिया गया था, उसमें जाके विराजमान हो गए। अब उसके बाद जानकी जी को महाराज बुलाया गया। जानकी जी अपनी सखियों के साथ आकर के बैठ जाती हैं रंगमंच पे एक कोने पर। अब उनके जो जनक जी के जो बंदी जन हैं, उन्होंने महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा सबको बताई। आज इन राजाओं और राजकुमारों के मध्य में इस शिव धनुष को उठा करके जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ विदेह नंदिनी जानकी जी का विवाह संपन्न होगा। जैसे दुंदुभी बजा करके महाराज घोषणा कर दे, ऐसे बजाते थे वो लोग जनक जी के बंदी जन। तो कहते हैं बड़ी अच्छी दुंदुभी बजाई हमारे सेवक ने। तो कहते हैं अब उधर क्या हुआ, राजा और राजकुमार और भगवान श्री राम तो लीलाधारी और शांत बैठे हैं विश्वामित्र जी के साथ। राजा लोग 10,000 राजा हैं। राजा राजकुमारों की संख्या कम से कम कितनी है? कितनी है बोलते हुए चलो, 10,000। एक एक राजा उठता है और क्या करता है, अपने इष्ट देव को प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, आप ऐसी कृपा करना, इतने दिन आपका पूजन किया है कि हमसे धनुष उठ जाए। अब महाराज प्रार्थना करता है, जाता है, धनुष को स्पर्श करता है, फिर जोर लगाता है, लेकिन धनुष हिलता ही नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं, देखो महापुरुषों के चिंतन, गुरु जी कहते हैं किसी से धनुष क्यों नहीं उठा? अरे सब भगवान के भक्त थे, अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना भी कर रहे थे, इष्ट देवों ने उनका काम क्यों नहीं किया? गुरु जी कहते हैं कि 10,000 राजा थे, तुलसीदास जी के अनुसार कम से कम एक राजा जाता था तो भगवान से कहता था आप कृपा करो हमसे धनुष उठ जाए, और 9,999 प्रार्थना करते थे इनसे धनुष न उठे। तो इनसे उठ जाएगा तो फिर हमारा नंबर नहीं आएगा, इन्हीं का काम हो जाएगा। तो इसीलिए 9,900 की प्रार्थना भगवान सुनते थे, एक की प्रार्थना नहीं सुनते थे, और सबके साथ वही हुआ। 9,999 एक पक्ष में, एक राजा एक पक्ष में, अब किसी से नहीं उठा।
जब किसी से नहीं उठा तो सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लग गए। अब इस प्रसंग को पढ़ के लगता है, वाल्मीकि रामायण में भी है, रामायण में भी है, प्रामाणिक प्रसंग है। ये जो लोग कहते हैं ना कि कलयुग में लोग ना समझ ज्ञानी है, ये त्रेता युग की घटना है और ये राजाओं की घटना है। अब इन राजाओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि 10,000 मिलके उठा भी लेंगे तो विवाह किसके साथ होगा, विवाह के लिए तो फिर झगड़ा होगा। लेकिन फिर भी लग गए 10,000 के 10,000 लग गए उठाने के लिए। ठाकुर जी की लीला, 10,000 लग गए तब भी किसी से धनुष नहीं उठा। जब नहीं उठा तब सब लज्जित होकर के बैठ गए। जनक जी महाराज बड़े निराश होते। जनक जी को कहना पड़ा, अगर मेरे को पता होता कि अब संसार में कोई योद्धा शेष नहीं बचा है, वीर शेष नहीं बचा है, तो मैं ये प्रतिज्ञा करके अपनी बेटी के विवाह की हंसी नहीं उड़ाता, मजाक नहीं बनाता। आज किसी व्यक्ति को इतनी सामर्थ्य नहीं है। और किसी ने पूछा, भाई जनक जी ने प्रतिज्ञा ही क्यों की? जनक जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की, ये शिव धनुष को रावण को दिया था भगवान शिव, बड़ा विलक्षण धनुष था, लेकिन भगवान शिव ने कह दिया था कि रास्ते में अगर कहीं रख दोगे तो फिर तुमसे उठेगा नहीं, है सीधे लंका ले जाओगे तो ही काम आएगा। लेकिन ठाकुर की लीला, रावण को इतने जोर से शंका लगी कि उसको रखना पड़ा। जब रख दिया और दोबारा उठाया तो उठा नहीं उठा तो वहीं छोड़ के चला गया। इसीलिए इस स्वयंवर में रावण बाणासुर नहीं आए थे। वो जानते थे नहीं उठेगा, वो पहले उठा चुका था। बाणासुर नहीं आया, जब रावण से नहीं उठा तो मेरे से क्या उठेगा। दो लोग नहीं आए थे, वो बुद्धिमान थे। एक दिन जानकी जी जब 6-7 साल के थे, 5 साल के थे, घर की सफाई कर रही थी, उन्होंने शिव धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। ये जब उनकी माँ को पता लगा, जनक जी को पता लगा, बोले जिस शिव धनुष को ये बड़े बड़े राजा, रावण जैसे राजा नहीं उठा सके, उस शिव धनुष को हमारी कन्या ने उठा दिया। इस कन्या का जो वर है वो तो ऐसा होना चाहिए जो शिव धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा सके। इसलिए जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी। अब आज कोई राजा उसको उठा ही नहीं पा रहा तो प्रत्यंचा कहां से चढ़ाएगा। जनक जी निराश हो गए। क्या उनकी कन्या कुमारी ही बैठी रहेगी? क्या कोई ऐसा योद्धा शेष है नहीं संसार में जो इसका वर्ण कर सके? जनक जी बहुत निराशा भरे शब्दों में बोले, अब महाराज लक्ष्मण जी को रोष आ रहा है। लक्ष्मण जी इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। जनक जी बोले जा रहे, हाँ बड़े बड़े योद्धा होते थे, आज कोई वीर नहीं है, कोई योद्धा नहीं है। लक्ष्मण जी को जब नहीं रहा गया तो उन्होंने राम जी से पूछा नहीं। वो जानते थे राम जी से पूछूंगा तो कह देंगे बैठ जाओ। राम जी से नहीं पूछा, उठ के खड़े हो गए। राम जी की तरफ देखा, उठ के खड़े हो गए। तरफ देखा, उठ के खड़े हो गए। बोले जनक, जिस समाज में हमारे रघुवंश शिरोमणि राम जी विराजमान है, राघव विराजमान है, इस समाज में ऐसी अनुचित बात अगर कोई बोले तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। तुम ये पुराने शिव धनुष की बात करते हो, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ और कच्चे घड़े की तरह तोड़ करके फोड़ करके फेंक सकता हूँ। महाराज तो ताली बजाओ। लक्ष्मण जी बोल रहे, आप इतने डूब जाते हैं कि आपको ध्यान ही नहीं रहता। अब तो महाराज लक्ष्मण जी कहते, अब तो सारे लोग हिल गए, राजा लोग हिल गए। छोटा राजकुमार तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है और बात सही है। उठाना क्या है? शेष भगवान के सिर पे ही तो सारा ब्रह्मांड है, धनुष तो उठा ही देंगे। बोले इस धनुष को क्या बात करते हो, सारे ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े की तरह तोड़ के फोड़ सकता हो। अब महाराज जनक जी संकुचित हो गए। जनक जी बोले, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था, मैं तो निराशा में बोल रहा था, दुखी होकर बोल रहा था। आज भी अगर कोई धनुष उठाना चाहता है तो अभी कोई योजना समाप्त नहीं हुई है, अभी कार्यक्रम समाप्त तो नहीं कर दिया गया है। अब महाराज जनक जी बड़े लज्जित हुए, नगर निवासी बड़े प्रसन्न हो गए। हम जो चाहते थे लगता वही होने वाला है। हम जो चाहते थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अब आप बैठ जाइए, आपकी लीला पूरी हो गई। आपको इतना ही करना था, उठाना तो है नहीं धनुष आपको, आप बैठिए। लक्ष्मण जी आकर के बैठ गए। अब महाराज देखा, लोगों को देखा, सब लोग देख रहे हैं राम जी की तरफ। विश्वामित्र जी ने देखा ये ठीक समय। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री राम अब उठो, समय आ गया है।
धनुष का भंजन करो और जनक जी के संताप को दूर करो। पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र जी पहले ही कह देते तो जनक जी को ये सब क्यों बोलना पड़ता, और लक्ष्मण जी को क्रोध क्यों करना पड़ता। बोले हाँ, विश्वामित्र जी बोल सकते थे, ये गुरुत्व है, गुरुत्व। वो जानते थे मैं पहले बोल दूंगा तो भी राम जी धनुष उठा के तोड़ देंगे, लेकिन उसमें फिर सारे राजा लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि हमको तो अवसर नहीं दिया गया, नहीं तो हम भी उठा के तोड़ देते, हमको तो अवसर मिलना चाहिए था ना। गुरु जानता है शिष्य को किस रास्ते कैसे कहां से उसके यश को बढ़ाना है, कैसे उसको आगे ले जाना है। महाराज विश्वामित्र जी चुप बैठे, उनको पता है कि भगवान है। विश्वामित्र जी को मालूम था कि श्री राम भगवान है। हाँ, वो तो ताड़का और वहां वध में ही समझ गए थे, उसको पहले ही जान गए थे। गाढ़ तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को तो वहीं से पता था कि भगवान, पहले इसीलिए नहीं बोले। हाँ, तोड़ तो देंगे, बाकी राजा बोलेंगे हमको तो अवसर ही नहीं दिया गया। अरे विश्वामित्र जी बोले अब किसी के पास कहने के लिए नहीं कि हमको मौका नहीं दिया गया। भगवान श्री राम धीरे धीरे जाते हैं धनुष के पास, उसमें भी बड़ी विलक्षण बातें होती। जानकी जी को माँ जो है सुनैना, वो कहती है अरे इनको इनको रोको 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 इनको। हाँ, इतने कोमल राजकुमार हैं। हाँ, भगवान श्री राम 16 साल के थे जब वो धनुष तोड़े हैं, और जानकी जी 9 साल की थी, बहुत छोटी थी जानकी। कहते हैं इनको रोको रोको, इतना कोमल शरीर है और इनको धनुष तोड़ने के लिए कौन कोई अनुमति दे रहा है, लोग रोकते क्यों नहीं, इनको चोट लग जाएगी। किसी ने कहा क्यों चोट लग जाएगी, बोले मैंने सुना है पुष्प वाटिका से फूल लेके आए थे, तब इनको फूल तोड़ने में भी पसीना आ गया था। ठंडी के मौसम में जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए, उनसे कौन भरोसा करेगा कि धनुष उठाएंगे और तोड़ेंगे। माँ का हृदय, माँ का स्नेह। सुनैना जी कहते हैं इनको रोको रोको, कोई समझता क्यों नहीं है, धनुष के पास जा रहे हैं, चोट लग जाएगी। लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो ही सकता है, बहुत बड़े बड़े काम करके आए हैं ये, आप चिंता मत करिए। जानकी जी को चिंता हो गई। देखो ये प्रेम का आधिक्य जहाँ होता है, जानकी जानती है साक्षात परमात्मा है, वो स्वयं साक्षात भगवती है, लेकिन जहाँ प्रेमाधिक्य होता है वहाँ शक्ति विस्मृत हो जाती है। जानकी जी प्रार्थना करती हैं गौरी माँ से, माँ आपने वचन दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप इसको पूरा करिएगा, धनुष को हल्का कर दीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना किया, आपका धनुष है आप हल्का कर दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कर लिया, आप धनुष को हल्का कर दीजिए। फिर क्या करती, धनुष से ही कह दिया। जहाँ बहुत प्रेम होता है ना, वहां जल्दी स्थिरता नहीं आती, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। धनुष से कह दिया, अरे धनुष अपनी तो गरुता जो आपका जड़पन है वो राजाओं पे डाल दे, श्री राम के कोमल शरीर को देख करके तू हल्का हो जा, जिससे राम जी आराम से तेरे को उठा ले। जानकी जी को अत्यंत व्याकुल देखा भगवान ने। भगवान ने देखा कि अब विलंब करना ठीक नहीं है। का वर्षा जब पृथ्वी सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। अब उसके बाद महाराज भगवान ने देखा कि अब तो धनुष को उठाना ही है। भगवान जैसे तैयार हुए, लक्ष्मण जी ने सबको इशारा कर दिया, दिक्पालों को, सावधान, प्रभु श्री राम शिव धनुष तोड़ना चाहते हैं, संभाल के रहना। सबको जैसे भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाया, किसी को पता ही नहीं लगा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा। गोस्वामी जी कहते किसी को पता ही नहीं लगा। क्यों? जैसे एक हाथी का बच्चा गन्ने को कब उठाया, कब उसको मोड़ा, कब तोड़ा, क्या किसी को पता लगता है? ऐसे भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाए, और जैसे थोड़ा सा जोर लगाया वो धनुष टूट गया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ महाराज। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की। अब महाराज बादलों में दौड़ मचने लग गई, सागर में लहरें उठने लग गई, भयंकर गर्जना होने लग गई। परशुराम जी की समाधि टूट गई, राजा लोग सब हिल गए, जनक जी प्रसन्न हो गए, जनकपुर वासी प्रसन्न हो गए। अब महाराज आकाश से देवता लोग क्या करने लग गए, धुंधवी बजाने लग गए और फूलों की वर्षा करने लग गए। देवता लोग दो ही काम करते हैं, धुंधवी बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। जानते हैं इसमें कुछ खर्च तो होता है,
देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। धुंध भी बजाने लग गए, फूलों की वर्षा करने लग गए। अब महाराज सुनैना बड़ी प्रसन्न, जानकी जी के माँ, जाओ बेटी हाँ, जयमाला लेके जाओ। हाँ, श्री राम को हम लोग जो चाहते थे वही हुआ, जाओ श्री राम को जयमाला पहनाओ। जानकी जी धीरे धीरे जाती है। अब महाराज प्रभु के पास जाएंगे, जयमाला पहनाएंगे। अब ठाकुर जी की यात्रा आ रही है, उसका आप लोग उत्सव देखेंगे। जयमाला भी उसी में आप देखेंगे, उत्सव में बड़ा सुंदर उत्सव होगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, रामेश्वरम भगवान